परमात्मा। सभे, एक को नहीं, सभी को। सभे न चावत राम गोसाई। और सब नाच रहे हैं बंदर की तरह। कबीरदास जी ने कहा कि माटी को पुत्रो देखो कैसे नचत है, कि मुझे ये सब मिट्टी के पुतले नाचते हुए दिखाई देते हैं, नाचते हुए, कूदते हुए। माटी को पुत्रो, पुत्रो माने पुतला, देखो कैसे नचत है। देखे देखे, सुने बोले, दौड़ियो फिरत है। ये देखता है, सुनता है, चलता है, सूंघता है, यहां के मजे ले रहा है, आनंद ले रहा है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी चिल्लाता है, कभी चीखता है, कभी सुस्त होकर सो जाता है। तो ये मिट्टी का पुतला कैसे काम करता है? इसको मिट्टी का पुतला कहा गया। एक शायर ने कहा कि आदमी का जिस्म है क्या जिस पे फिदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। चूना गारा है खून इसका और ईंटें हैं हड्डियां। चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसमां। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट के गिर जाएगी। तो ये एक मिट्टी का पुतला है। और इस तन में जब इसने अपने आप को तन मान लिया, तो फिर इसने अपने जीवन को इतना ही जीवन मान लिया, बस मैं मर जाऊंगा एक दिन। तो इसने उस मैं को नहीं पकड़ा जिसके बारे में श्री कृष्ण जी अध्याय 2 में कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी माने पहनना, जीर्ण माने पुराना हो गया, मैला हो गया, फट गया। यथा विहाय, जैसे हम पुराने वस्त्र को, मैले वस्त्र को पुराना होने पर, फट जाने पर, जीर्ण हो जाने पर उतार देते हैं, और नमानि गया तो नरो प्राणी, तो नए को धारण कर लेते हैं। ये काम तो रोज ही करते हैं हम, डेली। पुराना उतारा, नया पहन लिया। तो वैसे ही ये जो जीवात्मा है, वैसे क्या करता है, ये जब शरीर पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, तो इसको निकाल देगा और फिर नए को धारण कर लेगा। नए को धारण करेगा। जब नए को धारण करेगा तो ये पुराने तन को भूल जाएगा। इसको भुला दिया जाएगा, भूल नहीं जाएगा, भुला दिया जाएगा। क्योंकि 3 लोक में जाते वक्त आपको अपनी मैं का ज्ञान होता ही नहीं है। आपको ज्ञान नहीं होता। मैं बोलता हूं ये मैं हूं, पर मुझे अपनी मैं का, सूक्ष्म मैं का ज्ञान नहीं है। इसका उदाहरण दूंगा। अब हम सब जागृत अवस्था में हैं। जागृत, तो इसका नाम है जगत। तो जगत में सब जगे हुए हैं, ये सब जगे हुए हैं, प्रकाशमय है। अब ये इनकी ज्योति जल रही है। कौन सी वाली? आंख वाली ज्योति, हाथ वाली ज्योति, कान वाली ज्योति, ये वाली ज्योति, सूंघने वाली, ये चखने वाली, ये ज्योतियां जल रही हैं। तो ये पंचमुखी, पंचमुखी है ये। आपने सुना पंचमुखी हनुमान? सुने? हाँ, अभी सब आ जाएगा सामने। तो ये पंचमुखी जो ज्योति है, 5 ज्योतियां जल रही हैं, तो पंचमुखी हो गया। इंद्रियों के माध्यम से करता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, नाक से सूंघता है, इससे टच करता है, और आंख से देखता है। अब ये जागृत में है, तो इसका मैं कहां है? इसी में है ना। इसी को बोलेगा ना, मैंने देखा, मैंने चखा, मैंने सूंघा, मैंने छुआ, करेगा ना। अब इसकी मैं को प्रकृति क्या करेगी? इंद्रियां उसकी, काम उसका, कर्म उसका, वो क्या करेगी? इसको चेंज करेगी। ये शरीर भी प्रकृति का है, मायावी शरीर है ये। ये मनमोहन देना, ये शरीर मायावी है। अब थोड़ा यहां समझने वाली बात आएगी कि ये शरीर हमको मिला है। मिला है, मिला किसको है? मैं को। मैं को मिला शरीर। जब मैं को ये शरीर मिला
तो मिलने वाली चीज, आपको कार मिली तो आप कार थोड़ी है, कार मिली है ना, कार हो तो नहीं। तो जब कार मिली है तो इसका प्रयोग करोगे कि नहीं? जब प्रयोग करते करते, मान लो जब आप कार में बैठे हैं, आप जब साइकिल में जाते हैं तो इतना सा रास्ता है, तो आप साइकिल हो गए, आप बोलते मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, रास्ता है, सोचते हो ना। अगर आपके पास कार है तो इतनी जगह में क्या सोचोगे, मैं निकल जाऊंगा? बोले मैं निकल नहीं पाऊंगा, यहां से रास्ता कम है। तो तब आपकी मैं कौन सी है? कार वाली, मोटरसाइकिल वाली, स्कूटर वाली। अगर आपके पास ट्रक है तो अब कार की जगह है तो बोलोगे मैं निकल जाऊंगा? नहीं, मुझसे निकला नहीं जाएगा। तब आपकी मैं ट्रक वाली हो जाएगी। अगर पैदल हो तो इतनी सी मैं, बीच में टेढ़े मेढ़े होकर भी निकल जाओगे, क्यों? ये तो फ्लेक्सिबल है। तो कार तो फ्लेक्सिबल नहीं है कि पहले टायर को निकाल देता हूं आगे, बॉडी बाद में निकल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो मैं है, जिसमें आप होते हैं वही आपकी मैं होती है, जिसमें आप स्थित हैं वही आपकी मैं है। तो अब आपकी मैं जागृत में है, जागृत में है। प्रेम से बोले परमपिता परमेश्वर की। अब क्या होगा, आपने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, इसमें चले, इसमें चखा, इसमें सूंघा, इसमें खाया, इसमें पिया, इसमें छू, सब काम इसी में किया। अब ये जीव है ना, नहीं अब नहीं, बस अब मुझे लगता है मुझे नींद, थक गया हूं मैं। अब ये थका कौन है? मुझे लगता है शरीर थका है। ना 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 ना, थका कोई और है। शरीर को तो अपने शरीर का पता ही नहीं है, थका कोई और है। अब क्या हुआ, नींद आ गई, नींद आ गई, तो इसका जो मैं है ना वो वाला, ये निकल गया इसमें से। अब मालूम मैं सपना देखता हूं तो सपने में ये वाला मैं है कि वो वाला मैं है? सपने में घूम रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, शादी में गया, अफसोस में गया, कोई मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां का दुख सुख इस तन से रिलेटेड नहीं है। सपने में मैं हूं अपने इसी संसार में, उसका निर्माण किसने किया? क्योंकि जीव रूपा ने इस पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है। काम तो वो कर रही है, मुझे आभास होता है कि मैं कर रहा हूं, तो तब मेरा मैं ये वाला मैं नहीं है, तब स्थूल शरीर का मैं सूक्ष्म में परिवर्तित हो गया। सुबह उठा, जब सुबह जगा माने तो पहले ये बुझा हुआ था, कान काम नहीं कर रहा है। अब मैं सो रहा हूं, साथ में कोई बात कर रहा है, मुझे कोई पता नहीं है। अब कोई मेरी बुराई कर रहा है, बड़ा बेकार आदमी है, तो मुझे तो पता ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी मैंने कोई इसमें ढक्कन लगा ली है। सुनने वाला गायब, देखने वाला गायब, चखने वाला गायब हो गया, छूने वाला गायब हो गया, देखने वाला अब देखता अब भी है, देखता अब भी है, परंतु अब ये आंख नहीं, वो वाली आंख देखती है, सूक्ष्म। इसके बारे में रामचरितमानस में लिखा, बिन पद चले सुनहि बिन काना, बिन कर कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस, बिन वाणी वक्ता बड़। बिना कान के सुनता है, बिना पांव के चलता है। ये पांव तो पता नहीं एक के ऊपर एक पड़ा है कि ऐसे फैले हुए पड़े हैं कि सिकुड़े हुए पड़े हैं कि मुंह खुला है कि बंद है, पता ही नहीं। उधर लड्डू खा रहा है, हाँ। सही बात है। इधर टांग को प्लास्टर लगा है, उधर भाग रहा है, भूल गया कि टांग टूटी है। सोया था तो पेट दर्द हो रहा था, अब उधर शादी में पकौड़े खा रहा है। इसको पता ही नहीं मेरा पेट कहीं और पड़ा है,
तो कर्म किसका हुआ? कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, प्रकृति कर रही है। आपको पता ही नहीं कब आपके शरीर को चेंज कर दिया उसने, चेंज किया, स्थूल से निकाला, सूक्ष्म में डाल दिया। अब आप सपना देखते हो, सपने में मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरी मां के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ कोई घटना होगी, मैं रो रहा हूं, इतना रोया कि जागृत हो गया, तो मैं चेंज हो गई। अब मैं इसमें आ गया, तो इसमें आया तो वो वाला संसार झूठ, मिथ्या हो गया। वहां जितना दुख था यहां बचा। वहां मान लो लॉटरी लगी, तो यहां आया तो कंगाल, तो यहां लगी तो वहां गरीब हूं। राजा जनक सो रहा था, चक्रवर्ती राजा, जिसके महलों में हर प्रकार के सोना चांदी हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, दास दासियां सब हैं। और राजा जनक को स्वप्न हुआ कि मुझे भूख लगी है और भीख मांग रहा हूं। वो भूल गया मैं राजा हूं। सपने में मैं भूल जाता हूं कि मेरे दादाजी तो चले गए, और मैं दादाजी से बात कर रहा हूं, दादाजी मैंने सुना आप मर गए। बोले कहां मर गए? आप सामने तो हूं। तो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि मरा हुआ दादा यहां कैसे आ गया? मेरी मैं हो तो ही ना। अब मैं का भ्रम दे दिया गया, नहीं नहीं दादा कब मरा है? तेरे को ऐसे भ्रम हुआ होगा, मैं तो बैठा हूं तेरे पास। बोला अच्छा किया, मैं तो सोच रहा था मर गए आप। जब आंख खुली तो फिर दादा नहीं है। अब कभी दादा आता है, कभी दादा चला जाता है, और मैं इसी भ्रम को सुख दुख मान के जिए जा रहा हूं। तो इस मैं को चेंज करने का काम मैं तो नहीं करता। जैसे हमने घर में जनरेटर लगवाया हो, तो एक तो मेन लाइट चलती है, अब ये गई तो जनरेटर चलाया तो उसको स्विच को बदलते हैं, अब इस तरफ कर दो, ये जनरेटर वाली लाइट चलेगी। अब लाइट आ गई तो बोले इसको बदलो भाई, उधर जागृत हो गया काम। तो ये स्विच कौन चेंज करता है? प्रकृति। तो प्रकृति किसके निर्देश में करती है? परमात्मा के। तो सभे नचावत, नचा रहा है सबको, और मैं अपने आप को भूल गया। तो ज्ञान सत्संग आपको जागृत करता है। अरे जागो, अरे जागो। आप अपने आप को भूल चुके हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई नाम दे देंगे, ये ले जाओ रटते रहो आपको ज्ञान हो जाएगा। 25 जन्म नहीं होगा, 25 के बाद तो हो जाएगा ना। चलो 50 नहीं होगा, 51 में हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ज्ञान तो होगा स्वयं को जानने से कि मैं हूं क्या। वास्तव में मुझे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। आत्मा को काहे का ज्ञान चाहिए? आत्मा को काहे का ज्ञान? वो तो स्वयं ही ज्ञानी है। परंतु जब सूर्य के आगे बादल आ गए तो हमें लगा कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। बादल में हिम्मत नहीं है सूर्य को ढकने की। बादल छोटे से हैं, सूर्य बहुत बड़ा है। ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है। अज्ञान के बादल जब आते हैं तो सत्संग रूपी जो है उसको हटा देता है, तो फिर वो जागृत हो जाता है कि मैं क्या। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। तो 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल थल, 5 उसकी तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और 5 उसके लिए इंद्रियां बनाई गई। और इन सब का ये कितने हुए? 15। इन सब का जो भोगने वाला मन। इसमें महाराज जी पैर जो दिया है थल में, ये समझ नहीं आता। ये इसके, हाँ वो भी बताता हूं मैं। ये उठना जरा, ये रसनम प्राण में वचय के अकॉर्डिंग तो फिर जैसे नासिका आनी चाहिए यहाँ कि भाई सूंघने की क्रिया जैसे। हाँ हाँ, एक बीच में रह गया।
कर्म इंद्रिय। हाँ भाई जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे बारिश की पहली बूंद गिरी और वो खुशबू है तो वो अपनी नाक ही ग्रहण। हाँ हाँ, ये वो गलत हो गया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत इनके लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। ये इनकी ज्ञान इंद्रियां हैं। उसके बाद आएंगी इनकी कर्म इंद्रियां। इसके बाद इनकी कर्म इंद्रियां आएंगी। इसके आगे कर दो इसको। पांच जानने के यंत्र, पांच करने के यंत्र। आंख से जाना जाएगा परंतु फोकस कौन करेगा? पांव। जैसे कहीं आप मार्केट में जा रहे हैं तो कोई लगा, भीड़ हुई, कोई भीड़ है तो आप में जानने का उत्सुक हुए यहां क्या हुआ है। अब आप लोगों का रश है तो आप पांव उठा के देखेंगे, किसी के ऊपर चढ़ के देखेंगे कि हुआ क्या वास्तव में यहां। तो फोकस कौन करेगा? पांव करते हैं। तो इनकी जो पांच जो है ना, उसी प्रकार एक तत्व है, एक उसकी तन मात्रा है,